A body kept on a smooth inclined plane of inclination 1 in x will remain stationary relative to inclined plane if plane is given a horizontal acceleration equal to। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो एक टर्म यूज की गई है 1 in x, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। 1 in x का मतलब क्या होता है। 1 in x का मतलब ये होता है, पहली बात तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1/x होगी। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सपोज इसकी जो लेंथ है वो x है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने एक साइड से x ऊपर उठा दिया। तो जब इसको x राइज करोगे तो जो x बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो 1 है, सॉरी इसको मैंने 1 उठा दिया है, तो जो 1 होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो x है वो इसका हाइपोटेनस बनेगा। और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो पहले तो सबसे पहले मैं ये सिचुएशन यहाँ ड्रॉ करता हूँ कि 1 in x का क्या मतलब हुआ। 1 in x का मतलब हुआ कि ये 1 है और ये x है और ये एंगल थीटा है। इसका मतलब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू कितने गिवन है हमें, 1/x। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 in x। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस इन दिस पर्टिकुलर केस, तो हम पीजीटी यूज करके बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कितनी आएगी बच्चों, x² - 1। तो यहीं से हम टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √ ऑफ x² - 1। चलिए अब हम प्रॉब्लम को फर्दर डील करते हैं। तो मान लेता हूं कि ये हमारे पास ट्रायंगुलर वेज है जिसका एंगल थीटा गिवन है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। तो अगर मैं ट्रायंगुलर वेज को इस तरफ एक्सेलरेट करता हूं बाय द एक्सेलरेशन a, तो इस पर स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू होगी ma। ठीक, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और mg का प्लेन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा ही होगा, ये आएगा mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो mg का कंपोनेंट आता है वो होता है mg sin थीटा, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस ma के कंपोनेंट लूंगा तो अप टू द इंक्लाइन, क्योंकि ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसलिए इसका कंपोनेंट होगा a cos थीटा, और इस तरफ जो ma का कंपोनेंट आएगा वो आएगा a sin थीटा। तो पहली चीज तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे रहने के लिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, और ये जो ma cos थीटा है अप टू द इंक्लाइन प्लेन जो कि स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट है वो mg sin थीटा से बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स इफ ब्लॉक remains at rest with respect to wedge, we can write ma cos theta should be balanced by mg sin theta, or a is equals to g tan theta, and the value of value of tan theta is always already we calculated. A is equals to g upon √ of x² - 1।